दिन दिहाड़े पाकिस्तान के आइन के ऊपर इमरान खान साहब ने हमला किया, आइन शिकनी की। और मैं पाकिस्तान की आवाम को ये भी बताना चाहती हूँ कि पाकिस्तान के आइन पर हमला करना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को वायलेट करने की सज़ा आर्टिकल 6 है। और सिर्फ एक शख्स जो चाहता है कि ये मुल्क उसकी अना के ऊपर चले, ना कि पाकिस्तान के आइन के ऊपर। कल जिस वक़्त अदम एतमाद की तहरीक पार्लियामान में वोटिंग के लिए पेश हुई तो एक वज़ीर ने उठकर कहा कि ये अदम एतमाद की तहरीक वोटिंग के लिए पेश नहीं हो सकती क्योंकि मेरे दाएं जाने बैठे 157 हज़रात जो अपोजिशन के बेंचेस पर बैठे हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के 197 हज़रात मेंबरान अरकान असम्बली जो पार्लियामान में बैठे हैं वो आर्टिकल 5 के तहत गद्दार हैं और इन्होंने बैरूने मुल्क साजिश करके इमरान खान साहब की हुकूमत को ख़त्म करने की साजिश की है। ये है मुद्दा इमरान खान साहब का और ये है केस जो कल पेश करके आइन के ऊपर हमला किया गया, आइन को तोड़ा गया और 197 लोगों को गद्दार डिक्लेयर किया गया। इमरान खान साहब से मैं मुखातिब होकर कहना चाहती हूँ कि आपने ये समझा कि आप पहले करप्शन का नारा लेकर फिर मदीना की रियासत बनाने का और मदीना के नाम पर सियासत करने का नारा लेकर 3.5 साल पाकिस्तान की आवाम को लूटा, बेरोज़गार किया, भूखा किया, पाकिस्तान की तरक्की को रोका, जानबूझकर मुल्क के ख़िलाफ़ फ़ॉरेन फंडिंग के तहत साजिश की, कश्मीर फरोशी की और उसके बाद तुम कहोगे कि तुम मदीना की रियासत बना रहे थे। और जब 3.5 साल के बाद अवाम ने तुमसे सवाल करने शुरू किए कि 1 करोड़ नौकरी, 50 लाख घर और IMF के हवाले मुल्क की माशी सलामती को क्यों किया, तो तुम कहोगे कि मैं अमर बिल मारूफ का नारा लेकर आया हूँ मुल्क में और तुम कहोगे कि मैं हक और सच की बात कर रहा हूँ, तो अवाम मान जाएगी। जब वो नारा पिट गया और जब तुम्हें ये नज़र आ गया कि तुम्हारा इक़्तिदार ख़त्म होने लगा है और अपोजिशन अल्लाह ताला के फजलो करम से कामयाब हुई तुम्हें तुम्हारी अक्सरियत ख़त्म करने के ऊपर, जब तुम्हें ये ख़तरा और ये तलवार तुम्हारे सर पर लटकने लग गई तो तुमने कहा तुम्हारे ख़िलाफ़ बैरूने मुल्क साजिश हो रही है। तुमने अवाम को पागल समझ रखा है कि तुम जो कहोगे वो अवाम मानती जाएगी। 7 मार्च को तुम्हारे मुताबिक, इमरान खान साहब के मुताबिक, उनको पता चला कि आलमी दुनिया ने, एक बैरूने मुल्क ने हमारे ही सफ़ीर को बुलाकर ये कहा कि हम तुम्हारे ख़िलाफ़ साजिश कर रहे हैं और ये कहा कि इमरान की हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश हो रही है और अपोजिशन इसमें शामिल है। जो साजिश करते हैं वो बुलाकर बताते हैं कि साजिश हो रही। और तुम्हें 7 मार्च को पता चल गया था तो 8 मार्च को अदम एतमाद की तहरीक क्यों जमा की स्पीकर ने? 8 मार्च को नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग क्यों नहीं बुलाई गई? 8 मार्च को वो ख़त जो है ही नहीं, वो ख़त जो जाली है, वो ख़त अवाम के सामने क्यों नहीं पेश किया गया? वो ख़त पार्लियामान के सामने क्यों नहीं पेश किया गया? 8 मार्च को स्पीकर ने जब अदम एतमाद की तहरीक जमा कराई तो तुमने कहा मेरा बड़ा फ़ायदा हो गया है और अपोजिशन को शिकस्त होगी। और जब दिन करीब आते रहे तुम्हें पता चलता रहा कि आप अपनी अक्सरियत खो बैठे हैं, आपके अपने एलाइज और आपकी अपनी जमात के अरकान आपको छोड़कर जा रहे हैं क्योंकि 3.5 साल की नालायकी, नाअहली, अवाम को लूट मार, आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोरी, तुम्हारी चोरी, तुम्हारे कार्टल्स और माफियाज की चोरी, तुम्हारी लूट मार को एलाइज और PTI के वो अरकान जो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में नहीं जा सकते थे उन्होंने तुम्हें छोड़ा और तुमने कहा बैरूने मुल्क साजिश हो रही है। और जिस तरह वोटिंग की
डेट करीब आती रही, तुम्हें पता चल गया था कि तुम अक्सरियत खो बैठे हो। आपको पता चल गया था आवाम आपको मुस्तरद कर चुकी है। आपको पता चल गया था कि 22 अरकान आपको छोड़ बैठे हैं। आपको पता चल गया था कि अरकान एलाइज आपको छोड़ बैठे हैं। उस वक्त तुम्हें याद आया कि वो जो ख़त था उसमें साजिश थी। और फिर कल जब वज़ीर खड़े होकर ये कह, वज़ीर ने कहा, कानून के वज़ीर ने, फवाद चौधरी ने खड़े होकर कहा कि जो बैरून मुल्क साजिश थी उसको नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने इंडोर्स किया है। तो मैं ये मुतालबा करती हूँ कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के मिनट्स ऑफ द मीटिंग को पब्लिक किया जाए। ये बताया जाए कि क्या नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल इस बात को इंडोर्स करती है कि 197 मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट जो अवाम के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, क्या वो इस बैरून मुल्क साजिश में मुलव्वस हैं? क्या वो गद्दार हैं? जो इमरान खान साहब अपनी तकारीर में आज भी कह रहे हैं कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने और उसकी मीटिंग ने ये इंडोर्स किया है कि ये 197 मेंबरान ने हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश की है। और एक और बात कि अगर आलमी मुल्क ये चाहता था कि तुम वज़ीर आज़म ना रहो, और अगर ये चाहता था कि आपकी हुकूमत ख़त्म हो जाए, तो आपने तो उसकी सहूलतकारी की है। आपने तो अपनी हुकूमत खुद ख़त्म की है। आपने तो खुद इस्तीफ़ा दिया है। और मैं आप पाकिस्तान की आवाम को ये भी कहना चाहती हूँ कि अगर ये मैं करके पाकिस्तान की आवाम को भेड़ और बकरियाँ समझता है, अगर ये समझता है कि ये 1 करोड़ नौकरी का नारा लगाएगा तो आवाम यकीन कर लेगी, अगर ये 50 लाख घर का नारा लगाएगा तो आवाम यकीन कर लेगी, और वो करप्शन अभी कह रहा था कि NRO मांगना चाहते हैं, और मैंने कह दिया कि इलेक्शन हो तो इलेक्शन होना चाहिए। तुम्हारी औकात क्या है? इमरान खान साहब, आप अपना इक़्तिदार खो बैठे हैं, और मैं आवाम को मुबारकबाद देना चाहती हूँ, मैं अपोजिशन को मुबारकबाद देना चाहती हूँ, जिसकी वजह से आज इमरान खान अपनी कुर्सी पर नहीं है। आज इमरान खान इस मुल्क का वज़ीर आज़म नहीं है। आज आटा, बिजली, गैस, दवाई, कश्मीर फरोश और लूट मार का सरबराह इस मुल्क पर मुसल्लत नहीं है। और तुम्हारी अना, तुम्हारा तकब्बुर, तुम चाहोगे तो इलेक्शन होगा। क्यों? इलेक्शन तब होगा जब मुल्क की मेजॉरिटी चाहेगी, और हम इलेक्शन चाहते हैं। जो आवाम का आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोरी करें वो इलेक्शन चाहेंगे। वो मुल्क में फसाद चाहते हैं, वो मुल्क के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस चाहते हैं, वो मुल्क के अंदर अनार्की चाहते हैं। वो रोज़ बैठकर बंद कमरे में आवाम को कॉल, निकले कल लाख लोग, तुम्हारे मुंह पर तमाचे मारे पाकिस्तान की आवाम ने, क्योंकि तुमने उनका आटा चोरी किया, रोटी चोरी की, चीनी चोरी की, उनकी जेबों के ऊपर डाका डाला, उनको गरीब किया। अब तुम्हारी कॉल पर सिर्फ तुम और ये 4-5 आइन के गद्दार जो तुम्हारे दाएं और बाएं बैठे हैं, अब वो जेल जाएंगे। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ, आज एहतजाज की कॉल दे रहा था, कल जश्न की कॉल दे रहा है, क्योंकि इसको मालूम है कि ये शिकस्त खा चुके हैं, ये अक्सरियत खो बैठे हैं। ये वोटिंग से, मैं तो कहता था मैं आखिरी गेंद तक खेलूँगा, तुम तो विकेटें लेकर भाग गए, तुम मैच से भाग गए, क्योंकि तुम जानते थे कि 197 अरकान तुम्हारे ख़िलाफ़ वोट और फैसला सुना चुके हैं। तुम जानते थे कि अवाम ने तुम्हें मुस्तरद कर दिया है। और अब NRO की बातें ना करो, अब अवाम तुम्हें NRO नहीं देगी। तुमने पाकिस्तान की हर कोर्ट में अपोजिशन को घसीटा, तुमने सियासी मुखालफीन को सजाए मौत की चक्कियों में डाला, तुमने रियासती अदारों को और अपने इख्तियार को इस्तेमाल करके अपोजिशन के गला घोंटा, मीडिया की ज़बान बंदी की, पार्लियामान को ताला लगाया। तुमने अपने इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए अपोजिशन के ऊपर इल्ज़ाम तराशी की, तोहमत लगाई, नफ़रत फैलाई, और 4 साल गुजरने के बावजूद जिन पे अभी भी इल्ज़ाम लगा रहे हो, एक धेले की करप्शन साबित नहीं हुई। चाहे वो हाई कोर्ट्स हो, चाहे वो ये सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो बैरून मुल्क बरतानिया की अदालत, नेशनल क्राइम एजेंसी हो, तुम्हारा एक भी इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ। तुमने झूठ बोला, तुम मुनाफिक हो, तुम धोखेबाज हो, तुम बहरूपिये हो। और अब पाकिस्तान की अवाम तुम जैसे धोखेबाज के, तुम
तुम जैसे बहरूपिये के ना किसी नारे में आएगी। और ये जो आज पाकिस्तान की आवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हो कि मैंने इलेक्शन कॉल कर दिया है, तुम्हें आवाम वहाँ छोड़ कर आएगी, क्योंकि आवाम आज जानती है कि तुम ये सब ढोंग, बैरूनी साजिश का ढोंग, ये जाली ख़त का ढोंग और मासूम बनने का ढोंग और विक्टिम बनने का ढोंग इसलिए रचा रहे हो कि आवाम तुमसे 4 साल का हिसाब मांग रही है। आवाम तुमसे अपनी रोटी, आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोरी का इल्ज़ाम मांग रही है। तुम खुददारी के लेक्चर देते हो। तुम खुददार हो जो मुल्क को IMF के हवाले कर दे, जो अमेरिका से आए तो कहे मैं वर्ल्ड कप जीत के आया हूँ, जो कश्मीर फरोशी करे। खुददारी ये होती है कि हिंदुस्तान के 5 धमाकों के ख़िलाफ़ 6 धमाके करें। खुददारी ये होती है कि 2015 में IMF को रोल बैक करें। खुददारी ये होती है कि मुल्क में रोज़गार लाने के लिए, मुल्क की आवाम को खुददार बनाने के लिए CPEC लाया जाए। खुददारी ये नहीं होती कि तुम वोटिंग ना कराओ और शिकस्त को देखते हुए तुम भाग जाओ, ये बुज़दिली होती है। तुम इतने बड़े बुज़दिल, डरपोक, झूठे मुनाफिक हो कि पाकिस्तान की आवाम तुम्हारी असलियत को जान चुकी है। और इंशाअल्लाह आज 22 करोड़ आवाम इस अदारे सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रही है। आज 22 करोड़ आवाम ये देख रही है कि एक शख्स आइन नहीं तोड़ सकता, एक शख्स अपनी मंशा के ऊपर मुल्क चलाने का फैसला नहीं कर सकता, एक शख्स जब चाहे दूसरे को जेलों में डाल दे, एक शख्स जब चाहे अदारों की तज़हीक करे। ये पाकिस्तान के अंदर ख़त्म होना चाहिए और इमरान खान साहब को आर्टिकल 6 के तहत गिरफ्तार करना चाहिए और सजाए मौत की सज़ा देनी चाहिए। मैडम ये बता दें कि आप लोगों का, आप कह रहे थे कि आप लोगों की जो PDM थी उसके बाद अदम एतमाद तहरीक थी कि हटाना इस गवर्नमेंट को था। गवर्नमेंट खुद ही असम्बलियाँ तहलील कर चुकी है, खुद ही जा चुकी है। नए इलेक्शन जो है 90 दिन के अंदर ही कह रहे हैं कि नए इलेक्शन करा लें। तो नए इलेक्शन से अब आप लोगों को क्या, मैंने पहले कह दिया, अगर मैंने पहले कह दिया कि अगर कोई इलेक्शन चाहता है तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून चाहती है, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये जानती है और पाकिस्तान की आवाम भी ये जानती है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वो सलाहियत रखती है, वो नीयत रखती है कि 2013 में जब मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क में आई थी तो 12% महंगाई को 3% पर लेकर गई थी। 18 से 20 घंटे लोड शेडिंग को 0 लोड शेडिंग पर लेकर गई थी। मुल्क को पब्लिक ट्रांसपोर्ट दी, मुल्क को CPEC दिया, मुल्क को रोड्स नेटवर्क दिया। और पाकिस्तान की तारीख में चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर जो इस खित्ते के लोगों को रोज़गार दिया, ये पाकिस्तान। और अगर कोई नहीं जानता, अगर कोई नहीं चाहता कि इस मुल्क में इलेक्शन हो, वो सिर्फ इमरान खान है जिसने इस मुल्क में सिर्फ लूट मार की है। मैडम ये बताएं कि हुकूमत की जानिब से जस्टिस गुलजार को, यार एक मिनट, जस्टिस गुलजार को नामजद किया, एक एक करके करें। ये यही काम करते करते आए थे और इसी तरह मैंने कल भी कहा था कि नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ का नाम लेते लेते आए थे और नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ का नाम इंशाअल्लाह लेते लेते जा रहे हैं। और जैसे मैंने पहले कहा, ये इलेक्शन का जो नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये नैरेटिव तुम्हारी मर्ज़ी से नहीं बनना, ये पार्लियामान के ज़रिए होगा, आइन के तरीके से होगा। तुम आइन को रोंद के, तुम आइन पर हमला करके, तुम आइन शिकनी करके अपनी मर्जी 22 करोड़ अवाम पर मुसल्लत नहीं कर सकते। मैडम ये बताएं, जस्टिस गुलजार का नाम उन्होंने लिया, एक आइन शिकन, आइन का मुजरिम। अब इसके बाद और मैं एक और भी बात करना चाहती हूँ, आपने शुक्रिया आपने इस बात की निशानदेही की। मैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन को भी ये पैगाम देना चाहती हूँ, मैं PTV को भी ये पैगाम देना चाहती हूँ कि इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़ाती मुलाजिम ना बने। वो साबका वज़ीर आज़म है, वो आइन शिकन है, वो आइन का मुजरिम है, उसने आइन पर हमला किया है। आपकी स्क्रीन्स अगर उसको दिखाएंगी, आप उस गुनाह में शामिल होंगे। और रियासती लोग जो अदारे हैं, जो कैबिनेट डिवीज़न है, जो PM हाउस है, अभी तक इमरान खान साहब बड़े यहाँ भाषण दे रहे हैं कि मैं इलेक्शन चाहता हूँ और मैं चला गया हूँ, आज भी अपने इख्तियारात को इस्तेमाल कर रहे हैं। इनके अहकामात मानने से इनकार करें, जो इनके अहकामात मानेगा
वो आर्टिकल 6 का इन्हीं की तरह मुर्तकिब होगा। मिनट्स है सिक्योरिटी काउंसिल इजलास में, मेरी सुन लेना, मिनट्स की जो बात की कि पब्लिक किया जाए, तो जब उन्होंने बुलाया था आपको इजलास में तब आप लोगों ने ये नहीं किया, तो क्या ये आपकी गलती नहीं? ये नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में जब बुलाया गया उस वक़्त 5 बजे मीटिंग थी, 5 बजे मीटिंग थी और पार्लियामान का इजलास उस दिन 5 बजे था। ये सब ड्रामा था। ये चाहते थे ऑपोजिशन उसका हिस्सा ना बने, किसी भी ऑपोजिशन पार्लियामेंट्री हेड को उसका इनविटेशन उनके ऑफिसेज में नहीं मिला था और आज कहते हैं उसका हिस्सा नहीं बने। ये झूठ बोलते हैं, जैसे मैंने पहले कहा, ये झूठे हैं, मुनाफिक हैं, बेरूपी हैं और ये सिर्फ ढोंग करना जानते हैं। पहले कह दिया उन्होंने, मैंने पहले कह दिया। मैंने 2 बातें की हैं, एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के मिनट्स को पब्लिक किया जाए, दूसरा जो इमरान खान साहब कह रहे हैं कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने इस बात को इंडोर्स किया है कि 197 लोग 197 लोग गद्दार हैं और उन्होंने ऑपोजिशन ने मिलकर ये साजिश की है, इसके ऊपर भी क्लैरिफिकेशन आनी चाहिए। डिप्टी स्पीकर ने मैडम बहुत मेहरबानी।